इस बार आपके संघर्षों के माध्यम से आपको आत्मज्ञान और आत्मविश्वास प्रदान करना चाहते हैं ताकि आप और भी सक्षम बन सके। यह आपको सीखने के लिए जीवन में आया है, ना कि आपको परेशान करने के लिए। और मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से यह कहना चाहूँगा कि जो भी अनन्य भक्त बाबा नीम करोली महाराज जी की शरणागत हैं, जो भक्त नीम करोली महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं और उन पर अटूट विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में जब भी परेशानी आती है तो उनके मुस्कुराते हुए चेहरे चुनौती का सामना करना चाहिए। कि आप अपने अनन्य गुरु पर विश्वास करते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी के प्रति यह विश्वास और अनुशासन ये आपको कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देते हैं। मुस्कुराते हुए समस्याओं का सामना करना आपके भीतर की शक्ति को उजागर करता है और यह दिखाता है कि आप अपनी आस्था और धैर्य के साथ हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं, क्योंकि आप बाबा नीम करोली महाराज जी की शिक्षाओं से भारी भांति अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से कठोर स्थिति से तैयार कर चुके हैं। तो फिर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सतगुरु ने आपको सभी मार्गदर्शन दिए हैं कि किस परिस्थिति में कैसे निकलना चाहिए। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि यह समय जो आपके बुरा दौर लग रहा है, वास्तव में आपके जीवन का यह सबसे सुनहरा समय साबित होगा। वह कैसे? क्योंकि इस बार 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 आपको ठोकरें इसीलिए दे रहा है ताकि आपका समय पर विश्वास अधिक हो सके। यह बात में संदेश सत्य है कि आपको अपने ईश्वर और अपने आराध्य पर हमेशा भरोसा करना चाहिए, या उतना ही महत्वपूर्ण कि आपको स्वयं पर भी उतना ही भरोसा करना चाहिए। वह व्यक्ति नहीं जो अपने कार्य कौशल पर भरोसा नहीं कर पा रहा हो। यदि आप पारंगत हैं और आपके अंदर वह कार्य कुशलता है जो आपने अपने सद्गुरु से प्राप्त की है, फिर भी यदि विपरीत परिस्थितियों में आपका आत्मविश्वास में कमी आ रही है और आप स्वयं पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर रहे हैं, तो यह मान लीजिए कि आप अभी उस तरीके से स्वयं को तैयार नहीं कर पाए जितना आप सोचते हैं। हर बार गिरने पर स्वयं उठाना और यह साबित करना कि आप तब तक हार नहीं मानोगे जब तक आपकी जीत नहीं होती। और यह आपको यह व्यक्तिगत रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप बार बार आपकी परीक्षा हो रही है और आप सब कुछ अच्छे तरीके से करते हैं, जीवन में नियम बनाकर चल रहे हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और हर बात में सही और गलत पहचान कर सकते हैं, फिर भी बार बार आपकी हार हो रही है, तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि इस बार आपको विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में इसलिए दे रहे हैं ताकि आप हर पद पर यह जान सकें कि सही निर्णय कैसे लेना है और कौन सा मार्ग आपके लिए उपयुक्त होगा। जब भी आपकी परीक्षा होती है तो यह आपके आत्म परिचय और निर्णय लेने की प्रक्रिया में और अधिक सक्षम बनाती है। आपको एक छोटा बहुत अद्भुत प्रसंग बताने जा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुने। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। एक किसान था जो भगवान की बहुत भक्ति करता था। अपनी परेशानियों से तंग आकर दुखी होकर परमात्मा से कहा, प्रभु आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती की कोई जानकारी नहीं है। आपसे एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम देना, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। फिर किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए थी तब धूप मिली, जब पानी चाहिए था तब पानी मिला। तेज धूप और बाढ़, आंधी, तूफान, तो किसान ने कुछ आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल तैयार हो गई। किसान भी बहुत खुश था, उसने ऐसी फसल आज तक नहीं देखी थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब परमात्मा को पता चलेगा कि किस फसल कैसे करते हैं। हम किसान को इतने बरस परेशान कर रहे थे, अब फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े खुशी से फसल काटने गया,
लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से सिर पर हाथ रख कर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, बालियां अंदर से सूखी थीं। फिर किसान बड़ा दुखी होकर परमात्मा से कहा, यह प्रभु यह क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ऐसा तो होना ही था, तुमने फसल को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। इस प्रकार की चुनौतियों का एहसास यह है नहीं होता कि यह सारी फसलें की सब बालियां खोखली रह गईं। अब आंधी आई, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब फसल अपने बल से लड़ती है। वह अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करती है और इस संघर्ष से ही फसलों में बल पैदा होता है। वह उसे ऊर्जा देता है, उसकी जीवन को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आज पे तपना पड़ता है और हथौड़े से पीटना पड़ता है। चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। ईश्वर की ऐसी मंशा नहीं है कि आपके जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट हो। वास्तव में आज तो यह कष्ट आपको महसूस हो रहे हैं और जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में हैं यह केवल कुछ ही समय के लिए हैं, क्योंकि इसके बाद जब आपका नया स्वरूप इस समाज में उभर कर आएगा तब आप वह नहीं रहेंगे जो आप पहले थे। तब आप इस समाज को शिक्षित करने के लिए तत्पर होंगे और आपसे सीखने और आपकी बातें उनके लिए प्रेरणा बन जाएंगी। तो इसी के साथ अब समय है विदा लेने का। अब आपको मिलते हैं अगले अद्भुत कृपांक में।